नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। अभी तक आपने बहुत सारे ऐसे जजमेंट देखे होंगे या फिर उसके बारे में सुने होंगे जहां पे एक पत्नी अपने पति से मेंटेनेंस प्राप्त करने के लिए 125 सीआरपीसी के अंतर्गत या फिर डीवी एक्ट के अंतर्गत या फिर हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 24 के अंतर्गत केस करती है और जो कोर्ट होता है पति को आदेश कर देता है कि वो अपनी पत्नी को मेंटेनेंस दे। यानी यहां तक आपने यही सुना होगा कि एक पति को आदेश किया जाता है कि वो अपनी पत्नी को मेंटेनेंस दे। लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसे जजमेंट को लेके आया हूं जिसमें कोर्ट ने पत्नी को आदेश किया है कि वो अपने पति को मेंटेनेंस दे। यानी यहां पे उल्टा हुआ है, कोर्ट ने पत्नी को आदेश कर दिया है कि वो प्रति माह अपने पति को मेंटेनेंस दे। तो आज मैं आपको उसी जजमेंट के बारे में बताने वाला हूं। तो ये जो जजमेंट आया है वो हाई कोर्ट के द्वारा आया है और पति के पक्ष में आया एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और जबरदस्त जजमेंट है। साथ ही साथ पतियों का हौसला भी बढ़ाने वाला जजमेंट है। तो इस जजमेंट के बारे में आप बारीकी से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। हो सकता है कि ये जजमेंट आपके भी कहीं ना कहीं काम आ जाए। तो चलिए जजमेंट के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आज के जिस जजमेंट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं वो बॉम्बे हाई कोर्ट के औरंगाबाद बेंच के द्वारा आया है। और ये जो जजमेंट आया है वो भाग्यश्री वर्सेस जगदीश के केस में आया है। अब इस मामले में होता कुछ ऐसा है कि जो पत्नी होती है अपने पति से डिवोर्स लेने के लिए हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 के अंतर्गत केस करती है। उसके बाद जो कोर्ट होता है वो डिवोर्स की डिग्री ग्रांट कर देता है। यानी पत्नी जो होती है उसे कोर्ट डिवोर्स की डिग्री प्रदान कर देता है। उसके बाद देखिए, जो पति होता है वो बेरोजगार होता है, कोई कार्य नहीं कर रहा होता है। लेकिन जो पत्नी होती है एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रही होती है और उसने बीएड तक पढ़ाई की होती है। इस वजह से जो पति होता है वो हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 25 के अंतर्गत एलुमनी के लिए केस लगा देता है। यहां पे जो पति होता है वो पत्नी से मेंटेनेंस प्राप्त करने के लिए यानी एलुमनी प्राप्त करने के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दे देता है। वो भी तब जब पत्नी को डिवोर्स की डिग्री प्राप्त हो जाती है तब। और जो पति होता है वो प्रति माह अपनी पत्नी से 15,000 रुपए एलुमनी की मांग करता है। उसके बाद देखिए, जब कोर्ट पूरे मामले को देखता है और कोर्ट यही पाता है कि जो पति है वो वास्तव में बेरोजगार है, लेकिन जो पत्नी है काफी ज्यादा पढ़ी लिखी है और सरकारी स्कूल में टीचर के पद पे कार्य भी कर रही है। तो ऐसे में जो कोर्ट होता है वो पति के लिए मेंटेनेंस अलाउ कर देता है। यानी जो कोर्ट होता है वो पति के पक्ष में ऑर्डर करता है। पति ने जो एप्लीकेशन दिया होता है उसे ग्रांट कर देता है और पति को ये आदेश करता है कि अब पत्नी जो है वो पति को 5,000 रुपए प्रति माह भरण पोषण के रूप में देगी। यानी यहाँ पे जो कोर्ट होता है वो पत्नी को आदेश करता है कि 5,000 रुपए प्रति माह वो अपने पति को एलुमनी के तौर पे दे। अब देखिए, यहाँ पे जो पत्नी होती है इस आदेश से असंतुष्ट होती है तो वो हाई कोर्ट तक जाती है और हाई कोर्ट में इस आदेश के खिलाफ जाती है। लेकिन हाई कोर्ट भी पत्नी के पक्ष में कोई फैसला नहीं सुनाता है और निचली अदालत ने जो आदेश दिया होता है उसे बरकरार रखता है। हाई कोर्ट भी यही कहता है कि जो पत्नी है वो 5,000 रुपए प्रति माह अपने पति को भरण पोषण के रूप में दे। तो यहाँ पे ये जो जजमेंट आया है पति के पक्ष में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आया है, पतियों के लिए एक हौसला बढ़ाने वाला जजमेंट है। अब थोड़ा हम कानून की भी बात कर लेते हैं। तो देखिए, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 और 25 जो है उसमें सिर्फ एक पत्नी ही अपने पति से भरण पोषण की मांग नहीं कर सकती है, बल्कि एक पति भी अपनी पत्नी से भरण पोषण की मांग कर सकता है। और ऐसे बहुत सारे हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आ चुके हैं जिसमें जो कोर्ट होता है वो पत्नी को आदेश करता है कि वो अपने पति को भरण पोषण दे। यहां पे उल्टा हो जाता है कभी कभी। और ये जो प्रोविजन है सिर्फ हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 24 और 25 में ही है कि पति भी पत्नी से भरण पोषण ले सकता है। बाकी 125 सीआरपीसी में या फिर डीवी एक्ट में जो पति है पत्नी से मेंटेनेंस नहीं प्राप्त कर सकता है, सिर्फ हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 24 और 25 में ही प्राप्त कर सकता है। तो यदि आपकी भी पत्नी कहीं कार्यरत है, कहीं काम कर रही है, आप ये बात सिद्ध कर सकती है और आप बेरोजगार हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं और आपकी पत्नी ने कोई हिंदू मैरिज एक्ट के अधीन केस किया है, तो ऐसे में आप भी अपनी पत्नी से मेंटेनेंस की मांग कर सकती हैं, कोर्ट में प्रार्थना पत्र दे सकती हैं। यदि कोर्ट को लगता है तो कोर्ट आपके भी पक्ष में फैसला सुना सकता है, आपकी पत्नी को भी आदेश कर सकता है कि वो आपको भरण पोषण दे। और ऐसे में यदि आप इस जजमेंट का भी यूज कर लेते हैं अपने एप्लीकेशन
एप्लीकेशन के साथ, तो आपका जो सफलता पाने का चांसेस है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये हाई कोर्ट का जजमेंट है। तो इस जजमेंट के बारे में डिटेल में पढ़ने के लिए या फिर डाउनलोड करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक करिए। यदि आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहती हैं, तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहां बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फोन पे बात कर सकती हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप नए चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।